पिछले भाग में आपने देखा कि साक्षी के घर पार्टी में आए बच्चे जब उसकी गुड़िया का मजाक बनाते हैं तो ये बात उसे पसंद नहीं आती और वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी उन बच्चों को चोट लग जाती है। रेवती अभी साक्षी से बात कर ही रही थी कि अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है और कमरे की खिड़की तेज आवाज के साथ खुल जाती है। अचानक से गुड़िया के उसके ऊपर आ जाने से रेवती के मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। आपने खाने के लिए मना किया ना, इसलिए आपके साथ ये सब हुआ है। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे से उसे कभी किसी चीज के लिए टोकना मत, वो अभी भी गुस्से में है। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन गुस्से में है? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? आज के बाद अकेले में कमरे में बैठकर नहीं खेलोगी तुम। पूरा दिन इस कमरे में घुसी रहती हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चलो जाकर दादी के साथ खेलो। रेवती के डांटने पर साक्षी गुस्से में नजरें तिरछी करके अपनी माँ को घूरने लगती है। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? रेवती बेटा, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो तुम? शांत हो जाओ। साक्षी को मैं अपने कमरे में ले जा रही हूँ। तुम थोड़ी देर आराम करो, दवा लगा लो, आराम मिलेगा। रेवती की सास साक्षी को अपने कमरे में ले गई थी और दूसरी ओर रेवती फर्स्ट एड के बाद अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। लेकिन उसके अंदर डर का बीज जम गया था। साक्षी के कमरे में जाते ही अचानक से कमरे की लाइट कट जाना और फिर उस गुड़िया का उसके ऊपर किसी जंगली जानवर की तरह झपटना और साक्षी का वो अजीबोगरीब व्यवहार। रेवती समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके घर में हो रही इन सब अजीब गरीब घटनाओं का मतलब आखिर है क्या। वैसे भी कोई भी पढ़ा लिखा समझदार इंसान एक निर्जीव डॉल पर शक नहीं कर सकता। इसलिए रेवती के मन में साक्षी की डॉल को लेकर अभी तक कोई शक नहीं था। मिस्टर आडवाणी और उनका छोटा भाई विराज आज बिजनेस ट्रिप पर थे। आज की रात रेवती और उसकी सास सुनीता और साक्षी घर पर थे। खाना खाने के बाद रेवती को नींद आ गई थी और वो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। देर रात बिल्ली के रोने की आवाज सुनकर रेवती की नींद खुलती है। बिल्ली की भयानक आवाज सुनकर रेवती डर से कांप उठती है। तभी उसे बेटी साक्षी का ख्याल आता है। रेवती अपने कमरे से निकलकर साक्षी के कमरे में जाती है तो देखती है वहां पर हर तरफ खून बिखरा हुआ है और पास ही में रेवती की पालतू बिल्ली के शरीर के टुकड़े बिखरे हुए हैं और साक्षी के मुंह और कपड़ों पर भी खून के निशान दिखाई दे रहे थे और वो रुमाल में हाथ पोंछकर अपने हाथों से खून साफ करने की कोशिश कर रही थी। कमरे का विभत्स नजारा देखकर रेवती का कलेजा मुंह को आ गया था। ये सब क्या है? किसने किया ये सब? मांस के टुकड़ों को देखकर रेवती किसी तरह अपनी उल्टी को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो कमरे से बाथरूम की ओर दौड़ लगा देती है जहां उसे उल्टी हो ही जाती है। कुछ देर बाद साक्षी, ये खून, ये मांस के टुकड़े, क्या हुआ है यहाँ? बहुत भूख लगी थी, खा लिया उसे, अब अच्छा लग रहा है। साक्षी की आंखों में खून उतर आया था। चेहरे पर किसी राक्षस जैसे डरावने भाव थे और वो खून से सने मुंह से उस बिल्ली को देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या मतलब तुमने पॉली को खा लिया? कैसे, क्यों? ये सब सच नहीं हो सकता। मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। हाँ। रेवती को अपनी आंखों और कान पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी 6 साल की बच्ची कैसे एक बिल्ली को कच्चा चबाकर खा सकती है। रेवती को तो मानो बेहोशी आ रही थी। रेवती एक बार फिर साक्षी की ओर देखती है। उस पल में उसे साक्षी उसकी बेटी नहीं, कोई दानव नजर आ रही थी। किसी तरह गिरते पड़ते रेवती वहां से भागकर अपनी सास के कमरे में पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगती है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, जल्दी दरवाजा खोलिए, जल्दी करिए माँ जी। बहू की आवाज सुनकर सास सुनीता दरवाजा खोल देती है। सामने सास को देख रेवती उनके गले लगकर रोने लगती है।
माँ जी हमारे घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो मुझे अपने आसपास महसूस हो रहा है। वो मेरी बच्ची पर हावी हो रहा है। साक्षी नहीं है, वो साक्षी हो ही नहीं सकती। और कुछ देर पहले जो बिल्ली के रोने की डरावनी आवाज आ रही थी, वो तो आपने भी सुनी होगी ना माँ जी। बिल्ली की आवाज? क्या बात कर रही हो? क्या हुआ है? तू मुझे पूरी बात बता। मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। सास सुनीता कमरे में जाती है और गिलास में पानी पीने के लिए देती है। अब ठीक हो तुम? बोलो बेटा, क्या बात है? मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी मैंने बिल्ली के रोने की डरावनी आवाज सुनी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, तो मुझे साक्षी की चिंता होने लगी। उसके कमरे में जाकर मैंने देखा साक्षी हमारी पॉली को मारकर खा रही थी। इतना कहकर रेवती जोर जोर से रोने लगती है। मेरी बच्ची ने कभी अंडा तक नहीं खाया, आज वो एक जानवर को मारकर कच्चा खा गई। ऐसा कैसे हो सकता है माँ जी? अच्छा तू चल मेरे साथ साक्षी के कमरे में। मैं वहां नहीं जा सकती, वो साक्षी नहीं है, वो अभी कुछ भी कर सकती है। माँ जी आप भी मत जाइए वहां। बेटा तू चल मेरे साथ, मुझे अपनी आंखों से देखने तो दे। घबरा क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। रेवती जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सास सुनीता के बार बार कहने पर वो उनके साथ फिर से बेटी के कमरे में जाने के लिए तैयार हो जाती है। सास सुनीता आगे आगे चल रही थी और रेवती घबराते हुए धीमे कदमों से उनके पीछे पीछे आ रही थी। साक्षी के कमरे के सामने पहुंचकर सुनीता भड़ाक से दरवाजा खोल देती है और फिर थोड़ा घबराते हुए अपना कदम कमरे के अंदर रखती है। अंदर का नजारा देखकर सुनीता बिल्कुल हैरान हो गई थी। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे थे और तिवारियां चढ़ गई थी। आखिर ऐसा क्या देख लिया सुनीता ने कमरे के अंदर जो वो हक्की बक्की रह गई है? क्या डॉल की सच्चाई सामने आ जाएगी? क्या वाकई रेवती को गलतफहमी हुई है? ये जानने के लिए देखना ना भूलें कहानी का अगला भाग। और हाँ दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल वंस अपॉन अ टाइम हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें